अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और बड़े-बड़े खिलाड़ी इस वक़्त गेम में एंट्री ले रहे हैं। चार्ल्स श्वाब जो कि एक वन ऑफ द लीडिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट अदारा है, बेहतरीन किस्म का दुनिया के ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन 10 ट्रिलियन के करीब के एसेट्स को ये मैनेज करते हैं। जैसे कि आपके भाई ने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था, जौन सा भी बड़ा खिलाड़ी, चाहे वो बैंक हो गया, बड़ा अदारा हो गया, क्रिप्टो की सर्विसेज या क्रिप्टो को अपनाएगा नहीं, अगले कुछ अरसों में वो मार्केट से जो है आप कह सकते हैं 5 से 6 साल में उस अदारे की जो है अगले फ्यूचर जो है अपना ख़तरे में पड़ जाएगा। और जितने भी बड़े अदारे हैं वो ख़ास करके फाइनेंशियल सर्विसेज और ख़ास करके स्टेबल कॉइन के, जैसे ही ये बिल वगैरह की आज बातें चल रही हैं मार्केट में, अब ये हफ्ता क्रिप्टो का हफ्ता है यूएस में, वो इंतज़ार कर रहे थे क्लैरिटी के लिहाज से। और चार्ल्स श्वाब जो है वो अब लॉन्च करेगा बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग सर्विसेज। तो ये एक मेजर चीज़ है कि जितने भी बड़े-बड़े एयूएम्स हैं वो आस्ता-आस्ता एंट्री ले रहे हैं। और ये अगले कुछ अरसे में इससे जो है जितने भी ट्रेडफाई दुनिया के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंट्री लेंगे और मज़ीद पैसा आएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। स्टेबल कॉइन के हवाले से बात करें तो स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप जो है सरपास कर चुकी है $260 बिलियन। जब ओल्ड सीजन आएगा तो ये पैसा कहाँ पे जाना है? हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप है वो रिड्यूस होगी। वो रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि वो सरमाया जाएगा आपके ओल्ड कॉइन्स में और आपके ओल्ड कॉइन्स एक्सप्लोड होंगे मैसिवली। अभी तक जो कुछ आपने देखा है वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपके भाई ने कई दफ़ा पहले शेयर किया था कि अराउंड 124-122 हज़ार के करीब जाके कुछ दिनों के लिए बिटकॉइन वहाँ पे सहारा लेगा और दोबारा वहाँ पर थोड़ी सी हेरा फेरी की जाएगी। तो उस रेंज के अंदर वापस 118-116 तक जा रहा है बिटकॉइन, 118 तक आई बिलीव गया है। और यहाँ पे थोड़ा जो है मार्केट में ऊपर और नीचे किया जा रहा है। डेफिनेटली मार्केट कभी भी एक ही रेंज में, एक ही साइड पे, ऊपर की साइड नहीं जाएगी, एक ही साइड पे, नीचे की साइड पे नहीं जाएगी, बीच में ब्रीथर लेती है, चाहे वो ऊपर का सफ़र करे या नीचे का करे। और जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं वो वॉश आउट भी करते हैं हाई लेवरेज वाले लोगों को, और उनको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी हेल्थी मार्केट में ओवर लेवरेज जब भी होता है तो वो मार्केट जो है फ्रोथी हो जाती है। अच्छा, आपके भाई ने आपके साथ शेयर किया था मीम कॉइन के हवाले से, पेंगी पेंगुइन्स। अब यहाँ पर एक जनाब हैं, अगर आप इनको देखें तो मुझे नहीं मालूम कि बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं। ये एक बहुत ओजी बंदा है और टॉम ली के नाम से है, और इन्होंने अपना ट्विटर का जो है अभी प्रोफाइल पिक्चर में पगी पेंगुइन्स की जो है एक फ़ोटो डाली है। इसका मतलब ये है कि ये इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जो दोस्त नहीं जानते हैं, ये एक किस्म के बिटकॉइन के ओजी हैं। और अब जो इथेरियम में डिमांड आ रही है इस बंदे के बयानात के बाद, जो है बड़े जितने भी इदारे हैं, क्योंकि ये किस्म का बेहतरीन, मतलब जिस बंदे के कनेक्शंस होते हैं और मार्केट में जिसकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त होती है, बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इन पे जो है मतलब एक किस्म की जो बात ये कहते हैं मार्केट उस पे ड्राइव हो सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है। इस बंदे ने अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में ये डाला है तो पगी पेंगुइन्स की एक किस्म की सपोर्ट हो रही है, और इस साइकिल में पगी पेंगुइन्स आपको कुछ वंडर्स दे सकता है। तो डेफिनेटली एक अमाउंट में रिस्क लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पगी पेंगुइन्स में डेफिनेटली रिस्क हो लिया, प्रॉफिट हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा। तो अपने रिस्क को समझना और उसके मुताबिक लेना। अगर आपकी रात की नींद हराम होती है तो डेफिनेटली नहीं, ना लीजिएगा। मैंने ज़ाती तौर पे पगी पेंगुइन्स जो है मेरे इस साइकिल का वन ऑफ द बेस्ट मीम्स मेरे नज़दीक है। अच्छा, ये एक और डीजन है बाय द नेम मुराद। इस बंदे के तकरीबन 57 मिलियन के जो हैं मीम कॉइन्स हैं। इनकी होल्डिंग में SPX, गीगा, मोग, पॉपकैट, बिटकॉइन, रिटार्डियो, मिनी वगैरह ये सारे हैं। और ये यहाँ पर इनके टारगेट्स जो हैं, टारगेट्स कुछ ओवर ही कुछ ज़्यादा ही दिए हुए इन्होंने। लेट्स सी कि ये हो सकते हैं कि नहीं। SPX का जो है 1.85 से 100 बिलियन 54x का टारगेट है इस बंदे का। गीगा का जो है तकरीबन 270x का टारगेट है। अब मुझे ज़ाती तौर पे, अब क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा उसी सूरत में हो सकता है कि बिटकॉइन अगर एक वंडर करे, यानी कि तकरीबन 350,000 से ऊपर जाए। अब मार्केट में फोमो भी हो सकता है, और फोमो नहीं, मेरी अपनी एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच होती है 130 से 150,000 की लेग अप
अनलेस के एक बहुत ही एक्सट्रीम फोमो ना हो तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि पिछले साइकिल्स में इतने कॉइन्स नहीं होते थे। खास करके जो 2017 का साइकिल था, बहुत कम तादाद में कॉइन थे, तो जो भी मतलब गिने चुने कॉइन्स थे, पैसा जाता था तो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जाता था। पिछले साइकिल में भी कंपैरेटिवली इतने नहीं थे। लेट्स सी, इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसा बहुत तेज़ी से रोटेट होगा मुख्तलिफ किस्म के मीम कॉइन्स में, और अगर एक बंदा रोटेशन में जो है स्लो रहेगा तो वो मार खाएगा इवन ड्यूरिंग द बुल मार्केट। और हर किस्म का कॉइन, जैसे कि पहले भी बताया है कि खास करके जो SEC और CFDC के दरमियान एक किस्म की आप कह सकते हो कि ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी के उसमें आता है, उसके मुताबिक भी कॉइन्स में जो है सरमायाकारी की जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। डोज कॉइन के हवाले से ये खबर है कि डोज कॉइन एक और यहाँ पर ट्रेजरी में जो है तकरीबन $500 मिलियन की जो है बिट ओरिजिन एम कर रहे हैं रेस करने के लिए कि वो डोज को जो है रखेंगे। तो डोज कॉइन की भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है बड़े ट्रेजरीज में। एमरसीएन के मुताबिक ये है कि एक बहुत पुरानी एंशंट वेल है जिसके पास तकरीबन 80,000 बिटकॉइन थे। उन्होंने उसमें से 40,000 प्लस BTC गैलेक्सी डिजिटल को 1 घंटा पहले भेजे हैं। ओवर द लास्ट 3 डेज तकरीबन 80,000 प्लस BTC इस बंदे ने जो हैं फुली ऑफलोड किए। 80,000 प्लस BTC जो कि इसने होल्ड किए हुए थे 14 सालों से। इसकी वर्थ है तकरीबन $9.53 बिलियन, एवरेज प्राइस अराउंड $118,000 के आसपास बनती है, जो कि इसकी टोटल प्राइस जब द ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उस टाइम पे $132,000, और अब इस बंदे ने कमाया है तकरीबन 72,000x। So that's the gains which you can only get in crypto or unless you are an entrepreneur, ठीक है। MEI फार्मा ने जो है तकरीबन $100 मिलियन रेज किए हैं। ये लॉन्च करने जा रहे हैं लाइटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटेजी, और ये फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होगी जो होल्ड करेगी LTC। फोमो आ रहा है, मुख्तलिफ कंपनियां, अच्छा बिटकॉइन ऊपर चढ़ गया है, दूसरे कौन से एसेट को पकड़े हैं, इस एसेट को कौन से पकड़े, सारे अपनी ट्रेजरीज बना रहे हैं। अगले बेयर मार्केट में आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ये किस तरीके से पैसा उठाते हैं। मतलब ये अभी यहाँ पे कहा है रेजेस 100 मिलियन, क्या ये अपनी इक्विटी को मजीद डाइल्यूट करके पैसा उठाएंगे या ये डेप्ट लेके पैसा उठाएंगे, ये सारी चीज़ें मार्केट में एक अगला जो हमारा बेयर मार्केट होगी वो एक बहुत बुरी बेयर मार्केट हो सकती है। तो आप लोगों को इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से प्लान करना है। कॉइन बेस का स्टॉक रीचेस ऑल टाइम हाई 2021 के बाद जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जा चुका है, $434 पे यहाँ पर गया है, और उम्मीद की जा रही है आज डोनाल्ड ट्रंप साइन करेंगे जीनियस बिल को तकरीबन 2:30 बजे के करीब, एंड देन इट विल बिकम द एक्ट। SEC के चेयर पॉल एटकिंस ने कॉल की है जीनियस एक्ट के ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इनोवेटर्स के लिए, अमेरिका के लिए, और मजीद मतलब जो भी आप कह सकते हो क्रिप्टो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो डेफिनेटली इससे US में जो है इनोवेशन बढ़ेगी और एक किस्म की जो है उनके लिए आसानियाँ भी होंगी। तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होगी। और जहाँ तक बात है बिटकॉइन की, पहले ये कहा जाता था कि हाँ भाई ठीक है हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी एक जगह से दूसरी जगह बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जैक डोर्सी ने लॉन्च की है ऐप, यहाँ पे यूज़र्स सेंड कर सकते हैं बिटकॉइन विदाउट इंटरनेट। डेफिनेटली ये एक बेहतरीन किस्म की इनिशिएटिव हुआ है उनकी तरफ से, और अब ये सक्सेसफुल है। आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपली आप लोगों को इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली इस वक्त जो है ये ब्लूटूथ वगैरह पे है, और आगे इसमें वाईफाई की भी ताकि रेंज बढ़ सके उसके मुताबिक भी लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेहतरीन किस्म की इनोवेशंस जारी हैं। यूके के हवाले से खबर ये है कि अब उन्होंने वोटिंग राइट 16 साल की उम्र से जो है देने के बारे में सोचा है। ब्रेस फॉर अ पॉलिटिकल टिकटॉक्स, मतलब इस बारे में बातें वगैरह हो रही हैं। अब लेट्स सी के ये रियलिटी में होता है या नहीं। टेथर ने ऐड किया तकरीबन $3 बिलियन का USDT इन लेस देन अ डे, एक दिन से भी कम। ये चीज़ें कब होती हैं स्टेबल कॉइन्स के इतना ज़्यादा जब डिमांड बढ़ती है।
तो अगले हमारे कुछ अरसा जो है हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है। व्हाइट हाउस कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट करेंगे टैक्स एग्जेम्पशंस को, जो भी स्मॉल बिटकॉइन की और क्रिप्टो की पेमेंट्स वगैरह होंगी। तो ये चीज़ डेफिनेटली यूएस के लिए अच्छी है। छोटे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी मज़ीद जो है इसमें क्रिप्टो में आ सकेंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे कारोबार भी जो हैं इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये एक बुरी खबर है, आप कह सकते हो कबाब में हड्डी की तरह। जापान के हवाले से इज़ लाइकली हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। तो अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली इसका मार्केट पे असर पड़ेगा। होपफुली हम लोग यहाँ से बच जाएं या अगले कुछ अरसे के लिए, ताकि आपका ओल्ड सीज़न तबाह ना हो। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन। और इसलिए आपके पास हमेशा कुछ थोड़ा-थोड़ा हेज होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग एट अ राइट टाइम थोड़ी-थोड़ी आपको लेनी ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई टॉप होगा उसी वक़्त मैं सारा पैसा निकालूँगा। पैसा बना रहे हो, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी करो, ठीक है? क्योंकि कभी आपको रेनी डे मिलेगा, कोई बुरा दिन मिलेगा, दोबारा यू कैन टेक एन एंट्री। 17 जुलाई को बीटीसी के स्पॉट ईटीएफ में 522 मिलियन आया है और इथेरियम में 6 से 2 मिलियन। ये जो मैंने आपको पैगी पेंगुइन्स और टॉम ली के हवाले से बताया है, ये सारी चीज़ें वो बंदा इग्नाइटर है इथेरियम में पैसा लाने का इंस्टीट्यूशंस का। बी वेरी केयरफुल। इथेरियम भी जो है अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस को हम लोग यहाँ पर बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। 61.50 पे गिरी है, और लेट्स सी कि इस वीक की कैंडल क्लोज होने के बाद अगली वीक की कैंडल यहाँ से मज़ीद गिरती है या नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। और अगर हम देखें तो इथेरियम बीटीसी पेयर में हमें एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पे बॉटम मिला है, और ये हमारे लिए एक इग्निशन पॉइंट है ओल्ड सीजन के हवाले से। लेट्स सी 0.036 को इथेरियम कब अबूव करता है बिटकॉइन के पेयर में। और अगर हम देखें तो मार्केट में तकरीबन आपके जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं, मेजॉरिटी आज के दिन जो हैं पॉजिटिव में हैं। हाँ भाई, कुछ कॉइन्स में से आप देख रहे होगे यार बाकी कॉइन चढ़ रहे हैं, हमारा कॉइन क्यों नहीं चढ़ रहा है? वो क्योंकि 2-3 दिन पहले चढ़ा होगा, वहां से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, रोटेशन स्टार्ट हुई हुई है। लेकिन अभी भी वो सीजन नहीं आया है, अर्ली इंडिकेशंस हैं और सीजन के खाली बिगिनिंग के दिन हैं। तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को दोबारा से हिलाया जा सकता है। अगर आपने स्पोर्ट में बाइंग की हुई है, होल्ड की हुई है, तो बी वेरी पेशेंट और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हर किसी को मौका देगी, हर कॉइन उठेगा, हर कॉइन का दिन आएगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, जो कि साइक्लिक कॉइन होंगे उनकी ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी। तो ये भी आपको नज़र में रखना है कि हाँ भाई, आपने बहुत सेफ रहना है, या आप जो है एग्रेसिवली इस मार्केट को फॉलो करके लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स इस साइकिल में बनाना चाहते हो। ग्रीड हमारा 73 पे है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 3.85 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन थोड़ा सा गिरा है, 117,000 पे है, क्योंकि नेक्स्ट मूव से पहले कुछ अर्सा इसको यहाँ पे ब्रीथर लेना है। यूनिस्वैप, फ्लोकी, डॉज कॉइन वगैरह, पेंडल मेंडल, ये सारे जो हैं आज के दिन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने लोगों को दिए हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।